बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्ट लर्निंग 92। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो नई किताब है वो मार्केट में आ चुकी है और इसी किताब के लिहाज से हमें अपनी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करना है। तो इस बुक में टोटल 14 चैप्टर्स हैं और जो 3 नए चैप्टर्स इसमें ऐड किए गए हैं वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स इन स्पेस, यानी चैप्टर नंबर 12 टू 14 ये नए चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स इसमें से स्किप कर दिए गए और ये जो 3 चैप्टर हैं ये बेसिकली हम 12, 13 और 14 पहले सेकेंड ईयर में पढ़ते थे, अब हमें फर्स्ट ईयर में इन्हें पढ़ना होगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर्स से हम स्टार्ट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, बहुत से स्टूडेंट्स अवेयर होंगे कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन से, और अगर कोई नहीं भी है तो हम अभी इधर देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को कम्प्लेक्स नंबर्स की। तो कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली हमारे पास नंबर्स हैं जिनको हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ये हमारे पास कम्बिनेशन z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये लिखने का कम्प्लेक्स नंबर को एक मेथड है। कम्प्लेक्स नंबर्स बने कैसे, इससे पहले आपको थोड़ी सी हाउ नो होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स की। फिर हमें जो होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, फिर हमें होल नंबर्स आ गए हमारे पास, उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आ गए, इंटीजर्स के बाद रैशनल, फिर हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स, और इन सबको मिला के जो एक सेट बना था उसको हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट बोला था। और रियल जो नंबर्स थे उनको हम डिनोट करते थे। डिनोट करने के लिए उनकी रियल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन को रियल लाइन का हम सहारा लेते थे, और नंबर्स अपने जितने भी हमारे नंबर थे उनको हम मेंशन करते थे रियल लाइन के ऊपर, 0 से इंफिनिटी तक और 0 से माइनस इंफिनिटी तक। ये हमें लिखने का एक उनको रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन का एक हमारे पास मेथड था। अब हमारे पास आ गए कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर तब मार्ज वजूद में आते हैं जब हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं वो रियल नंबर्स में उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमें इधर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक ऐसी इक्वेशन है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 माइनस 1 हो गया दूसरी साइड पे जाकर, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। अब ना ही स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 और ना ही माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, ये दोनों नंबर रियल लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते। रियल लाइन में ये नंबर्स नहीं पाए जाते, यानी कि कोई भी हमारे पास ऐसा रियल लाइन में नंबर नहीं है जिसका जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का आंसर हो। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, कहा जब स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, कोई भी नंबर उसका स्क्वायर रूट आ जाए और वो नेगेटिव नंबर हो, यानी कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट आ जाए, जस्ट अगर हम इसको इस तरह मेंशन कर लें स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स, तो हम उसको रियल लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते। अब अगर रियल लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, रियल नंबर्स में उसका वजूद नहीं है, तो उसके लिए हमें नंबर सिस्टम को बढ़ाना होगा। तो साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने ये कहा कि आप ऐसा करें, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को आयोटा बोल दें। तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को आयोटा हमने बोल दिया। अब क्या हुआ, नंबर्स को इस तरह लिखे जाने लगा, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब a और b क्या था,
ए भी हमारे पास रियल, बी भी हमारे पास रियल, यानी कि ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं। जबकि ए को हमने बोला, ए और बी दोनों हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, और ए को हम बोलते हैं इस फॉर्म में रियल पार्ट, ए को बोलते हैं रियल पार्ट, और जबकि बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका जवाब ये नोट में गिवन है, यस एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल लेट 3, can I say 3 is a complex number? Yes, 3 is a complex number. Why? Because 0 is its imaginary part. यानी अगर हमें ये बोला जाए कि 3 जो 3 है वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपने ये नहीं बोल देना कि 3 तो रियल नंबर है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे है? 0 इज विद इट्स इमेजिनरी पार्ट, यानी कि मैं z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आर्टा लिख सकता हूं। तो ये क्या आएगा मेरे पास, 3 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो उसे क्या कर देता है, 0 कर देता है, तो z क्या आ गया 3। तो ये क्या है, रियल नंबर, तो ऊपर वाला मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों है तो क्या है z। इसका मतलब हर जो रियल नंबर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कब? जब 0 उसके इमेजिनरी पार्ट में इंक्लूड है या लिखा गया है। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या एमसीक्यूज में। फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। अगर हम लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 2 आयोटा, तो इसका जो रियल पार्ट है इसको हम आर ई लिखेंगे। आर ई के बाद हम क्या लिखेंगे, रियल, जस्ट वन, रियल ऑफ जी, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जी, इसका जो रियल पार्ट है वो 3 है। और इमेजिनरी के लिए आई एम का हम सिंबल यूज करेंगे, इमेजिनरी आई एम, जस्ट वन मिनट, आई इमेजिनरी ऑफ जी, इमेजिनरी ऑफ जी क्या होगा हमारे पास, इसमें -2 होगा। क्या होगा, -2, जस्ट 2 नहीं होगा, -2 होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो a के साथ इसको कंपेयर किया, a इज इक्वल टू 3 आ गया, यानी कि रियल पार्ट उसका 3 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या आया, 2, और साथ क्या आएगा, माइनस, क्योंकि इधर प्लस है और इधर माइनस है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने उसको फॉलो करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है और इधर क्वेश्चन में हमारे पास माइनस है, इसलिए इधर हमने -2 लिखा। तो ये थी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु।